शिक्षक साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो परख 2024 परख टेस्ट 2 क्लास 6 और विषय है आज का विज्ञान। मैंने गणित से संबंधित वीडियो पहले ही बना लिया है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में परख टेस्ट दूसरा क्लास 6 का यह विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूँ। और चलिए विज्ञान के प्रश्नों को किस तरह हल करना था, सही उत्तर कैसे हम जान सकते थे, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा विज्ञान विषय का प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियों का रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती हैं, क्योंकि वे घबरा जाती हैं, वे अपना रास्ता भटक जाती हैं, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, वे अपने साथियों को ढूंढती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो अगर आपने OMR शीट के सी ऑप्शन पर गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव किया है। ठीक, क्या होता है बच्चों, जो ये चींटियां होती हैं, ठीक है, ये आगे वाले चींटी एक गंध छोड़ती है जिसको फीरोमोन्स हार्मोन्स कहते हैं। तो ये आगे जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आप लोग जानोगे, तो फीरोमोन्स नाम का एक हार्मोन होता है जिसे वो छोड़ती जाती हैं, और उसी हार्मोन की गंध से के माध्यम से वो एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। ठीक, जब हम रास्ते में स्केल कर देते हैं तो वो गंध आना पीछे की चींटियों को बंद हो जाता है, जिसके कारण वो रास्ता भटक जाती है। क्लियर? आशा है ये जानकारी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चलो देखिए अगला प्रश्न। सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन गई, उसने वहां से बहुत से जीव देखे। वह देखना चाहते थे कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है। तो बच्चों गलफड़े से सांस लेने वाला जीव है मछली। देखो चित्र में आप लोगों को मछली दिखाई दे रहा होगा, उसका गलफड़ा जो कि इस तरह जब मछली होती है उसका मुंडी होता है तो यहाँ पर लाल रंग का होता है। मैंने उसका फोटो भी दिखा दिया है। ठीक है, तो मछली गलफड़े से सांस लेती है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी। अगर आपने प्रश्न दूसरा के ऑप्शन डी पर गोला लगाया है तो समझ जाइए आपका उत्तर 100% सही है। क्लियर? चलो प्रश्न तीसरा देखते हैं। ऐसे पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों चमगादड़। ये रात में भी देखना बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ता है। ठीक है, तो ये चमगादड़ की जो सुनने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखें। कीट का शिकार करने वाला पौधा है। कीट यानी कीड़े का शिकार करता है बच्चों कलश पादप, जिसे विज्ञान की पुस्तक में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो कलश पादप का चित्र भी बता दिया है। ऐसा ही कलश पादप होता है। ठीक, कलश जैसे दिखता है इसलिए इसको कलश पादप कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि किसान को काटता है। अभी काटेगा तो मित्र थोड़ी कहेंगे, गलत है। ये किसान का मनोरंजन करता है। किसान का मनोरंजन इंटरटेनमेंट तो नहीं करता भाई, तो ये भी गलत है। वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। तो यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक, तो हमारे खेतों में बहुत सारे चूहे भी होते हैं। अब वो क्या करते हैं, फसल को काट के नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको ये खा जाता है। कौन? सांप। तो किसान का मित्र हुआ ना, किसान का फायदा करवा रहा है, इसलिए उसको किसान का मित्र कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। क्लियर? चलो देखिए 6वां प्रश्न। इनमें से कौन से पौधों में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन माने होता है फैलाव। प्रकीर्णन माने क्या होता है? फैलाव। तो ये जो आँख का जो बीज होता है, देखना आँख का बीज ऐसे बड़ा आम जैसे दिखाई देता है, ऐसे इस तरह। अब ये सूख कर जब फट जाता है तो वो इसके जो बीज में रुई टाइप का रहता है, जैसे सिमर का देखना बीज देखना वो भी उड़ते रहता है, ऐसे ही इसका ही है। तो वो रुई के साथ उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरी जगह बीज फैलता है। तो यही इसका उत्तर है ऑप्शन ए। तो अगर आपने प्रश्न 6वां का ऑप्शन ए पर गोला लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर पर गोला लगाया है। नारियल, पीपल, आम गलत आंसर है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 7 देखें। आशा के पिताजी शिल्पकार हैं,
वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वह जमा करते हैं। तो कहाँ पैसा जमा करते हैं जी? बैंक में। कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। समझ आ गया? प्रश्न 8 देखें, डॉक्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो डॉक्टर क्या काम करता है? रोगी का उपचार करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रोगी हो जो बीमार है उसका क्या करता है? उपचार यानी इलाज करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 देखें, ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके वह है चालू खाता, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम लोग जो खाता खुलवाते हैं वो बचत खाता होता है। बचत खाता में पैसा जमा करते भी हैं और जब चाहे निकाल भी लेते हैं, निकालने। और ये जो चालू खाता होता है बड़े बड़े बिजनेस में लोग खुलवाते हैं, तो इसमें जब चाहे पैसा जमा कर दो, जब चाहे निकाल लो, ये सुविधा होता है। रहने को ये सुविधा बचत खाते में भी होता है। हम देखना अपने खाते में पैसा जमा कर लेते हैं और जमा करके तुरंत चाहे तो निकाल भी लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों जो खाता है दोनों में वो सुविधा होता है। बचत खाते में भी हम जब चाहे तब पैसे जमा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, चालू खाता में भी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके वह है चालू खाता। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखें प्रश्न 10, हमारे देश में नागरिकों की पहचान पत्र के लिए उपयोग में आने वाला कार्ड कौन सा है जी? आधार कार्ड। देखना हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है, तो ये आधार कार्ड पहचान पत्र का काम करता है। ठीक, देखें प्रश्न क्रमांक 11, ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है कहलाता है अभयारण्य। तो अभयारण्य में जंगल के एक छोटे से हिस्से को मानव निर्मित जगह बनाकर वहाँ जो जानवर लुप्त हो रहे हैं या पक्षी लुप्त हो रहे हैं उनको बढ़िया सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसे जगह को बोलते हैं अभयारण्य, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 12, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग प्रतीक है सत्य और शांति का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये समृद्धि हरा रंग प्रतीक है। ठीक, तो यहाँ सफ़ेद रंग के बारे में हो रहा है। सत्य और त्याग, तो त्याग केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। ठीक है, गति और उन्नति का प्रतीक वो जो अशोक चक्र होता है वो होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य और शांति का। याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलो देखें प्रश्न क्रमांक 13, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा वाक्य है सत्यमेव जयते। आप लोग देखना राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। जहाँ बारिश बहुत अधिक होती है वहाँ के घर बने होते हैं बच्चों बांस के। आप लोगों ने मेघालय सिक्किम तरफ के बारे में पढ़ा होगा जिधर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, असम मेघालय तरफ, तो वहाँ के जो घर होते हैं ना बांस के बने होते हैं। और कक्षा 5वीं के पर्यावरण में भी इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग करते हैं? तो भाई हम कौन सा गैस सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन का ही सिलेंडर होगा ना जी। तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वही लेके जाते हैं, क्योंकि हम सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखें, फूंकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है। तो जब हम फूंकते हैं तो कौन सा बाजा बजता है जी? बांसुरी। फूंक करके कौन सा बाजा को बजाया जाता है? बांसुरी को। ठीक, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बच्चों। क्लियर? तो चलो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं विज्ञान का। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है कहाँ? संग्रहालय में। कहाँ रखा जाता है? संग्रहालय में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों विज्ञान से संबंधित हमने कुल 17 प्रश्न किस तरह बनाना था, कौन सा उसका उत्तर सही था और क्यों था, ये इस वीडियो में जाने। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर किया कीजिए। ठीक,
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।